टोल फ्री नंबर पे या जो ऐप बता रहे हैं उस पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। मोबाइल से या आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उससे ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ऑर्डर बुक होने के बाद में कंपनी द्वारा संबंधित ट्रैक्टर जो गांव के आपके नियरेस्ट ट्रैक्टर है उसके द्वारा आपके जुताई का कार्य या बुआई का कार्य करवाया जाएगा। और इसमें आपको किसी भी प्रकार का 10 बीघा तक किसी प्रकार का भी रेंट है वो नहीं देना है, निःशुल्क ये होगा। और ट्रैक्टर जो मालिक है उसको कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। सगळा भाईना रामराम माऊन थारो देसी पत्रकार रवि जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्धित खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। प्री मानसून की जो शुरुआत हो चुकी है, किसान ही जो खेत की जुताई वगैरह करे हैं बिकले अपना जो कृषि विभाग है बिकी और अभी की मदद करी जा रही है। तो बिकी जानकारी लेने के लिए अभी आप कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार है ऑफिस में पहुंचा हाँ। चाल के जो मुख्य अधिकारी ही बहुत चाल के बातचीत कर कि के मदद है जो किसाना की कोरोना काल में जो करी जा रही है। चैनल पर बने रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि किसाना तक जो जानकारी है जो पहुँच जाए। तो आज बातचीत में जो अभी अपने साथ ही अपना जो कृषि विस्तार डॉक्टर विजयपाल जी कसवा जो बातचीत कर से आप कि किसाना की है जो फिलहाल की मदद जो करी जा रही है। सर खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसानों की सबसे पहले तो अपन बात करें, कोरोना काल की दूसरी लहर अभी आई है, पिछली साल भी लहर आई थी। तो एक मेजर स्कीम जो है कोरोना में किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान के जो अपने मुख्यमंत्री हैं अपने कृषि मंत्री कटारिया साहब, उनकी प्रेरणा से टेफे जो कंपनी है जो आपके मेसी और आई से ट्रैक्टर बनाती है उसने किसानों को कोरोना काल में राहत देने के लिए लास्ट ईयर भी योजना चलाई थी और इस साल भी चला रखी है। इस साल 1 जून से जो योजना संचालित हो रही है और वो 31 जुलाई तक संचालित रहेगी। 2 महीने के लिए ये योजना संचालित की गई है। इसमें जो लघु व सीमांत किसान है 2.5 हेक्टेयर ज़मीन तक यानी 10 बीघा कच्ची, जो अपने ज़िले में कच्ची बीघा का प्रचलन है, 10 बीघा तक जुताई का कार्य करवा सकते हैं या बुआई का भी करवा सकते हैं जी। इसके लिए किसान भाई टेफे कंपनी की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किए गए 1800-4200 यानी 1800-4200-100 जी टोल फ्री नंबर। इस पे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या सभी किसानों के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है तो ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए जे फार्म सर्विसेज नाम से ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन करके और ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। ऑर्डर बुक करने के बाद में जो ट्रैक्टर मालिक हैं मेसी, फर्ग्यूसन और आइसर वाले, वो भी सेम इसी ऐप पे और टोल फ्री नंबर पे अपने ट्रैक्टर की सेवा देने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके नियरेस्ट जो भी ट्रैक्टर मालिक है, मेसी वाला या आइसर वाला, वो उस किसान को कॉल करेगा और कॉल करने के बाद उसके खेत पे जाके जुताई या बुआई का कार्य जो भी वो करवाना चाहता है, इसमें आपका हैरो है, प्लाऊ है, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है, कल्टी है, इनकी सेवाएँ ले सकता है। इसमें लगभग लास्ट ईयर 27,000 किसानों को 1 लाख घंटे तक ट्रैक्टर की सेवा टेफे द्वारा दी गई थी। इस बार भी 8 जून तक की प्रोग्रेस की बात करें कंपनी द्वारा जो भिजवाई गई, उसमें राजस्थान में झुंझुनू वो 4थे नंबर पे प्रोग्रेस पे चल रहा है। काफ़ी प्रचार प्रसार किसानों में हम कृषि विभाग के कार्मिकों के माध्यम से भी करवा रहे हैं और किसान इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं और आगे भी अभी 1.5 महीना और है इसमें जी 31 जुलाई तक, तो इसका अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। ट्रैक्टर वालों जो मालिक हैं उन्होंने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। गाँव वाइज जैसे किसी गाँव में 2 ट्रैक्टर हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जी। किसान का ऑर्डर बुक होता है तो कंपनी से उस ट्रैक्टर वाले के पास मैसेज आ जाएगा कि इस किसान के आपको ये जुताई या बुआई का कार्य करना है। और जो ट्रैक्टर मालिक है उसको उस किसान के मोबाइल काम होने के बाद में उस किसान के मोबाइल पे एक हैप्पी कोड आएगा। उस कोड को ट्रैक्टर मालिक को अपने ऐप पे डालना पड़ेगा ताकि उसका, और इसके अलावा किसान के खेत में काम करते हुए की 2 फोटो भी अपलोड करनी पड़ेंगी, एक तो शुरुआत के टाइम और एक काम जुताई का या बुआई का होने के बाद। उसके आधार पे उनको कंपनी द्वारा ट्रैक्टर को वाले को भुगतान किया जाएगा। किसान को इसमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना, निःशुल्क योजना है जी। तो ये जो एक टेफे कंपनी के द्वारा अपने किसानों की मदद करी जा रही है कि कोरोना काल में वे किसान जो पे नहीं कर पाए हैं या फिर जिनको खुद का ट्रैक्टर वगैरह नहीं है और दूसरा ट्रैक्टरों पर बुआई करवाए हैं, तो बकले एक जो सुविधा जो दी जा रही है कि किसानों ने कि फ्री ट्रैक्टरों जुताई और बुआई करी जा रही है। सर किसान ही जो जुताई भी करवा सके हैं और बुआई भी, दोनों चीज़ के ट्रैक्टरों करवा सके हैं।
दोनों चीज़, लेकिन जो अधिकतम लिमिट है वो 1 हेक्टेयर 10 बीघा तक की है। उसमें चाहे आप बुआई करवाओ या जुताई करवाओ, लेकिन होगी मैक्सिमम 10 बीघा तक। 10 बीघा तक की जो नॉर्मल है बिकमान, सिर्फ एक ही चीज़ होगी, चाहे तो वो जुताई करवा लें चाहे बिकमान बुआई करवा लें। ऑर्डर एक बार ही बुक होगा किसान का, ये नहीं कि बार बार एक ही किसान उसको रिपीट करते रहे। उसमें टोल फ्री पे या ऐप पे ये फैसिलिटी है कि एक नाम से एक ही ऑर्डर बुक हो। किसान ही अपना जे फार्म सर्विस को अगर लाभ लेना चाहे हैं तो मोस्टली वो किसान, एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ कि मोस्टली अपने किसान ही जो पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह, अगर आज परिवार में कोई बच्चों या आस पड़ोस में अपने पढ़े लिखे ही, तो बैंक के द्वारा ई योजना को अगर बेनिफिट लेना चाहें तो प्ले स्टोर में जाके प्ले स्टोर पर जो अपन लिखना है कि जे फार्म सर्विस, तो जे फार्म सर्विस के द्वारा थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा मैं दर्शकों ने। तीसरा नंबर पर जो जे फार्म सर्विस लिखेडो है लाइट, इसके बाद में इन आप जाऊँगा, क्लिक करांगा। क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल को जो ऑप्शन आओगे, इंस्टॉल करके एक मान आप अपना फ़ोन में इन डाउनलोड कर लेंगे। अभी के बाद में आगे की जो बात करें, एक मान दे रखे हो आपने कि मोबाइल नंबर वगैरह अपना डालना ही, और हेल्पलाइन नंबर जो नीचे एक मान दे रखे हैं बाउ भी आप रजिस्टर कर सका। हाँ, और सर आगे को जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो अपने दर्शकों से समझा दो। एक मान इसमें मैन आपको टोल फ्री नंबर पे या जो ऐप बता रहे हैं उस पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। मोबाइल से या आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उससे ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ऑर्डर बुक होने के बाद में कंपनी द्वारा संबंधित ट्रैक्टर जो गांव के आपके नियरेस्ट ट्रैक्टर है उसके द्वारा आपके जुताई का कार्य या बुआई का कार्य करवाया जाएगा। और इसमें आपको किसी भी प्रकार का 10 बीघा तक किसी प्रकार का भी रेंट है वो नहीं देना है, निःशुल्क ये होगा। और ट्रैक्टर जो मालिक है उसको कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। जी सर, देखो जब आज आपने ये जो निःशुल्क चल रहे हो, लेकिन बहुत सी बार क्या हुए कि निःशुल्क बहाने बहुत सारे लोग जो फ्रॉड कर जाएंगे। अगर बिकले कोई हेल्पलाइन नंबर ही, अगर बिकले कोई किसान के साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो ब्यूँ बचने के लिए की तरीका है जो किसान की मदद करी जा सके? नहीं, इसमें फ्रॉड का बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा मोबाइल से या ऐप से, उसके बाद में आपके खेत में ट्रैक्टर आएगा, बाकायदा वो फ़ोटो पहले काम से पहले की लेगा और काम के बाद की लेगा, और वो ऐप पे डाउनलोड अपलोड करने के बाद ही उसको ट्रैक्टर मालिक को भुगतान होगा। अगर आपको कार्य नहीं होता तो आपकी फ़ोटो ही नहीं आएगी और उसमें भुगतान नहीं होगा। अगर फिर भी ऐसी है तो आप उस पर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और शिकायत कर सकते हैं। जी, तो सौ जो मुख्य बात यह है कि अगर कोई किसान के खेत में जुताई भी जो करवाई जाए है वह निःशुल्क है। अगर ट्रैक्टर जो आए हैं अपना ट्रैक्टर ड्राइवर अगर बिगमान कोई चार्ज लेने की बात बोला तो बिल्कुल भी बिगमान कोई चार्ज में ना कौन देना है। सर इसके अलावा ये टाइम देखा कि आपने चलो जुताई की और आपने बुआई की बात होगी, अब किसान के लिए कृषि विभाग की ओर के मदद करी जा रही है, क्योंकि प्री मानसून की आपने शुरुआत जो होने जा रही है तो किसान ही जो खेती बाड़ी की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो के मदद जो कृषि विभाग की ओर भी करी जा रही है? कृषि विभाग में जो सामान्य रूप से योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसके अलावा भी इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के नाम से एक नई योजना संचालित की है जी, जिसमें जैविक खेती की तरफ लोगों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पे सहायता देने के लिए किसानों को काफ़ी कंपोनेंट स्टार्ट किए हैं। जिसमें एक मुख्य अपना कंपोनेंट है, जैसे बायो फर्टिलाइज़र, बायो एजेंट की बात करें जी, या जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रेंट जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, इन पे अनुदान देने के लिए बायो फर्टिलाइज़र और बायो एजेंट 100% फ्री हैं। इसके अलावा जिंक सल्फेट जो माइक्रोन्यूट्रेंट है वो 90% सब्सिडी पे किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे इस बार। इसके अलावा सुपर कंपोस्ट, जैसे वर्मी कंपोस्ट है वैसे ही सुपर कंपोस्ट किसान के खेत में पेड़ पौधों का कचरा है, अन्य कुछ गोबरी खाद वगैरह, इनको सड़ाने गड़ाने के लिए कंपोस्ट यूनिट तैयार करने के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति यूनिट अनुदान देने का इस प्रावधान रखा गया है। जो ये योजना वो 3 साल तक चलेगी। इस बार जैसे कंपोस्ट यूनिट के ज़िले में 1100 के टारगेट प्राप्त हुए हैं, इसी तरह अगले सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी ये योजना चलेगी और कंपोस्ट यूनिट ज़िले में बनाई जाएंगी। इसके अलावा कोरोना काल में राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों को राहत देने के लिए ज़िले को 10,000 बाजरा मिनी किट्स का आवंटन किया गया था, जो कि अभी प्राप्त भी हो गए हैं और फील्ड स्टाफ के माध्यम से लगभग 80-90% बीज मिनी किट्स का वितरण भी कर दिया गया है। इसके अलावा एक बीज ग्राम योजना जो हमारे संचालित होती है, उसमें मूंग का बीज अभी जो सोसाइटीज़ हैं अपनी क्रय विक्रय सहकारी समिति है, ग्राम सेवा सहकारी समिति है, तो अपन बात करें
झुंझुनू क्रय विक्रय है, नवलगढ़ है, मुकुंदगढ़ है, उदयपुर वाटी, कारी, सिंगनौर, भाटीवाड़, उदरापण, चिड़ावा, सूरजगढ़ की बात करें तो इन पे मूंग बीज है वो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आपका ये बीज ग्राम योजना है, इसमें अनुदान पे दिया जा रहा है। एक किसान को अधिकतम 8 kg मूंग अपन दे रहे हैं, उसमें 67 रुपये फार्मर शेयर है और रेस्ट जो 48 रुपये, 115 रुपये गवर्नमेंट रेट है, उसमें से 48 रुपये सब्सिडी है और 67 रुपये फार्मर शेयर के हिसाब से मूंग वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न फसलों के प्रदर्शन भी हम आयोजित करेंगे, बाजरा और मूंग के, वो भी ज़िले में लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से काफ़ी योजनाएं हैं वो जो कृषकों के लिए संचालित की जा रही हैं। इसी प्रकार से जो वर्षा जल संरक्षण के लिए है जी, क्योंकि पानी की वर्तमान समय में बहुत ही कमी चल रही है और जो जितना पानी उपलब्ध है उसका अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, इस धारणा को ध्यान में रखते हुए फार्म पॉन्ड एक योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें वर्षा जल संरक्षण के लिए किसान अपने खेत पे खेत तलाई या प्लास्टिक लाइनिंग का फार्म पॉन्ड, 2 तरह के होते हैं। एक तो कच्चा अपना खेत तलाई बना सकते हैं, एक फार्म पॉन्ड प्लास्टिक लाइनिंग, 2 तरह के बना सकते हैं। उसमें वर्षा जल का संग्रहण करके और अपनी फसल में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा कच्चे फार्म पॉन्ड पे 63,000 रुपये मैक्सिमम और जो प्लास्टिक लाइनिंग सीट वाला फार्म पॉन्ड है उस पर 90,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य स्कीम जैसे अपने पाइपलाइन पे अनुदान है, स्प्रिंकलर पे है, कृषि यंत्र के जो ट्रैक्टर के इक्विपमेंट हैं उस पर भी अनुदान दिया जा रहा है। तो काफ़ी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। सर बीज की जो चर्चा करी आपने कि किसानों जो बीज दियो जा रहे है, बिकमान जो एक समस्या निकल के आ रही है कि बीज की क्वालिटी थोड़ी सी जो देखा तो बिन की तरीके की मॉनिटर है या फिर किस तरीके की मॉनिटरिंग फिलहाल करी जा रही है कि बीज की क्वालिटी व ऊँचू है, क्योंकि बहुत बार जो देखा कि बीज या तो उगे को नहीं या फिर भी की क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर निकला तो किसान ने काफ़ी नुकसान जो भी हूँ झेलना पड़ा है। तो बिकले कोई मॉनिटरिंग करी जा रही है या कोई व्यवस्था ही टाइम करी जा रही है? बीज राज्य सरकार में जो योजना से आता है वो ज़्यादातर राष्ट्रीय बीज निगम या अपने राजस्थान राज्य बीज निगम, NSC और RSSC जो अपने संस्था हैं उनके फार्म के द्वारा जो बीज उत्पादन होता है वो बीज किसानों के लिए आता है। फिर भी उसमें और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी जो निजी विक्रेता उनके परिसर में भी बीज आता है। उसके लिए कृषि विभाग में निरीक्षक के पावर दिए हुए हैं अधिकारियों को, तो उसमें हमें उस सीड का सैंपल लेके और सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, बीज परीक्षण प्रयोगशाला राजस्थान में लगभग 8-10 बीज परीक्षण प्रयोगशाला हैं, तो उनमें हमें बीज का सैंपल लेके और टेस्ट के लिए भिजवाते हैं, जिसमें जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं वो, जिसका स्टैंडर्ड है अलग अलग फसल का अलग अलग स्टैंडर्ड है, कितने % जर्मिनेशन है। तो उसका हम टेस्टिंग का अभी गुण नियंत्रण के नाम से अभियान भी हमारा आज से ही स्टार्ट हुआ है 14 जून से, जो कि अगली 16 जुलाई तक चलेगा स्पेशल। और वैसे हम नमूने पहले भी ले रहे हैं, ज़िले में अभी 30-35 नमूने हमने ले लिए हैं और इस अभियान में सघन जो निजी विक्रेता हैं और सहकारी समितियों की जो परिसर हैं उनमें हम सघन निरीक्षण भी करेंगे। हमारे विभाग द्वारा उनको अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है, उन शर्तों के अधीन हम उनका निरीक्षण करेंगे और सैंपल भी लेंगे। और अगर यूँ लगता है कि ये बीज देखने पे भी भौतिक स्थिति भी खराब नहीं है तो उसको बीज बिक्री पे रोक भी लगाएंगे। इस तरह से सरकार द्वारा इसमें प्रावधान कर रखे हैं जी। एक सर जो देखा आपने सोयल हेल्थ कार्ड योजना भी चल रहा है, जो भी के बारे में थोड़ा सा अपना दर्शकों जानकारी दो। सोयल हेल्थ कार्ड में प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 स्कीम अभी पीछे स्टार्ट हुई थी, दोनों में हर जोत का सैंपल का नमूना लेके और हर किसान को कार्ड उपलब्ध करवाया गया है। इसमें प्रतिनिधि नमूना सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर का और असिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर पे प्रतिनिधि नमूना लेके और सभी किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए गए थे जी। इस साल भी हमें हमारे स्टाफ के माध्यम से प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय से 50 नमूने मृदा के खरीफ सीजन में और 50 रबी सीजन में, इस प्रकार एक कृषि पर्यवेक्षक को 100 मृदा नमूने प्रतिनिधि के रूप से हर विलेज से कलेक्ट करके और प्रयोगशाला में अपने भिजवा के और जांच करवाएंगे। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अपने जिला मुख्यालय झुंझुनू पे है और एक चिड़ावा मुख्यालय में 2 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं जी। तो इस कार्ड का किसान को उपलब्ध करवाने का है, जैसे अपने ब्लड की जांच करवाते हैं, ब्लड में सब कुछ आ जाता है आपके ये कमी है ये कमी, उसी तरह से इसकी जांच करने में मिट्टी में NPK जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी या माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है, किस पोषक तत्व की कितनी कमी है जी, गोबर की खाद डालनी है आपको, जैविक कार्बन कम है, ये सारा उस चार्ट में आ जाता है। और फसल वाइज उसमें आता है, जैसे आपको बाजरा बोना है तो उसमें आपको गोबरी खाद कितनी डालनी है, DAP कितनी डालनी है, यूरिया कितनी डालनी है या सूक्ष्म पोषक तत्व कितने डालने हैं। तो किसान वो अपनी फसल के हिसाब से उस कार्ड को देख के और अपना उसमें यूज कर सकता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अनावश्यक रूप से जो रासायनिक खाद किसान डालते हैं वो नहीं डालेंगे, उससे जो इसमें निर्धारित मात्रा वो ही डालेंगे, ताकि अनावश्यक रूप से रासायनिक खादों का उपयोग भी कम होगा और किसान की लागत भी कम आएगी जी।
एक सर आखिरी सवाल कि पिछली बार भी है जो टिड्डी को बहुत ज़्यादा प्रकोप है जो अपने एरिया में भी रही हो, ई बार भी संभावना जताई जा रही है कि हो सके कि टिड्डियां को जो आक्रमण जो हो सके है तो बिकले है जो अपने की व्यवस्था है ई तरीका कोई व्यवस्था फिलहाल करी जा रही है कि ज्यों बचो जा सके। टिड्डी एक बहुत ही सीरियस पेस्ट है। पिछले 30 साल पहले आया था अपने ज़िले में 93 या 94 के आसपास। उसके बाद लास्ट ईयर टिड्डी आई थी जी। लास्ट ईयर काफ़ी दल आए थे, लगभग 80 के करीब दल अपने ज़िले में गुजरे थे और विभाग द्वारा काफ़ी प्रयास करके उनको नियंत्रण भी किया गया था जी। और उसी हिसाब से इस बार भी, क्योंकि पिछली साल फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन इस बार हम पिछली बार कंट्रोल कर चुके हैं, इसलिए हमारी विभाग की तरफ से जैसे गांव में एक तो स्प्रे मशीन चाहिए। हाँ। तो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं किसान कौन कौन है जिनके पास ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन है, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े उनको कॉल करके सरकार उनको उचित जो भी रेंट है वो देती है जी। तो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। इसके अलावा केमिकल की व्यवस्था वो लास्ट ईयर थी उसमें उसी हिसाब से हमने कर रखी है। इस तरह से विभाग की पूरी तैयारी, संभावना पिछले 15-20 दिन में दर्ज करवाई थी। उसी आधार से राज्य सरकार ने हमसे भी ये कार्य योजना मांगी थी और हमने भी विभाग की पूरी कार्य योजना तैयार कर रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, सर्वे के लिए भी सभी को सूचित कर रखा है और जब भी जैसे भी आएगी हम उसको कंट्रोल नियंत्रण के लिए पूरी तैयारी हमारी तरफ से कर रखी है जी। क्या मैसेज जो देखा कि एक उच्च गुणवत्ता की फसल है जो अपने किसान तैयार कर सकें और बढ़िया उत्पादन कर सकें, बिकले किसानों के जो सुझाव देना चाहोगे? किसानों के लिए मेन सुझाव ये है कि एक तो सबसे पहले बीज है वो उन्नत किस्म का लें जी। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। बीज विक्रेता से जब भी बीज लें उससे उसका बिल लें, उस पर सारी डिटेल लिखवाएं और फिर बीज उपचार करके फसल को बोएं। जैसे अभी कोरोना में वैक्सीनेशन का चल रहा है कि वैक्सीन से कंट्रोल हो रहा है, या अपन बच्चों के भी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आधी बीमारी आगे फ्यूचर में होती नहीं है। उसी हिसाब से किसानों को मेन मुख्य ये ध्यान देने की बीज अच्छा हो, उसके बाद में बीज उपचार करके बोएं। इसके बाद में जो भी विभागीय सिफारिश हैं या अपने निकटतम कृषि पर्यवेक्षक है उससे सलाह लेके तकनीकी समस्या जो भी आती है उसकी सलाह लेके टाइम टू टाइम कीट या बीमारी आ रहे हैं उसका भी ध्यान रखें और उस पर छिड़काव करके समय पे कंट्रोल करें। और सिंचाई का भी, जैसे अब खरीफ सीजन में है, कुछ लोग अनावश्यक रूप से भी ट्यूबवेल से स्प्रिंकलर चलाते रहते हैं, तो मेरा ये है कि ज़्यादा पानी अति किसी भी चीज़ की हो वो अच्छी नहीं है, इसलिए जो रिकमेंडेशन है उसी हिसाब से पानी दें ताकि पानी जो उपलब्ध है उसका भी अधिक से अधिक उपयोग हो। और अनावश्यक रूप से अगर पानी आप खेत में दे रहे हो तो भूमि भी खराब होगी और अधिक उत्पादन भी नहीं होगा, इसलिए जो सिफारिश है उन्हीं के अनुसार काम में लें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी, तो ये जो बातचीत करी कि वर्तमान में जो अपने खरीफ की फसल की जो बुआई होने जा रही है बिकमान टेफिक द्वारा जो एक निःशुल्क अपने किसानों के खेत में जो जुताई के लिए जो ट्रैक्टर की व्यवस्था जो करी जा रही है, इसके अलावा जो और भी योजना है जो गवर्नमेंट की ओर अपने संचालित थी बाकी बारे में भी जानकारी दी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि अपने किसान ही इन योजनाओं को है जो लाभ ले सकें। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।